14 मई इलेक्शन की डेट तय है और इमरान ने ये कहा है कि 14 मई से पहले पहले असेंबलियां तोड़ दो और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि 10 मई तक फैसला हो जाएगा और आइन और कानून जीतेगा। आइन और कानून अदलिया के ऊपर है और सारा मुल्क अदलिया के नीचे है और अदलिया फैसला दे चुकी है कि इस मुल्क में इंतखाब होंगे। जिसको पीटीआई का टिकट होगा लाल हवेली उसकी हमायत करेगी, सिवाय मेरा अपना एक कलम दवात के इंतखाबी निशान के। और मैं वाज़ेह तौर पर हुकूमत को कहना चाहता हूं, खाकान अब्बासी ने कहा है कि 84 अरब रुपए में से 20 बंदे आटे में हमारे शहीद हो गए और 20 अरब रुपया आपने रमजान के महीने में भी शहबाज शरीफ नहीं बख्शा। आपने रमजान के महीने में भी 20 अरब रुपए को नहीं बख्शा और 20 अरब रुपया ही नहीं बल्कि आपने इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए, ना आज गरीब के पास कब्र के पैसे हैं, ना आज गरीब के पास कफन के पैसे हैं, ना बिजली के पैसे हैं, ना आटे के पैसे हैं, ना मकान के किराए के पैसे हैं और 90 वुज़रा आपने 89 मिनिस्टरों का एक जुमा बाजार लगाया हुआ है। तुम्हारी तरफ कोई देखने के लिए तैयार नहीं। फजलुर रहमान ने यह कहा कि यह हिंदू का हथौड़ा है। ये चीफ जस्टिस के हथौड़े को फजलुर रहमान कहता है ये हिंदू का हथौड़ा है। और शहबाज शरीफ असेंबली में हल्फ उठाते सारी कहता है कि इन तीनों जजों को मैं नहीं मानता। ये उन जजों को मानते हैं जो उनके हों, जो अवाम और आइन का फैसला दें, उनको नहीं मानते। बिलावल कहता है कि मैं इनको इस्तेहकाक कमेटी में पेश करो। आप सारे तैयार रहो, इंशाअल्लाह आप दोबारा जेलों में जाएंगे। सारे मनी लॉन्डर सारे जेलों में जाएंगे। ये सारे नैबज़दा दोबारा जेलों में जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक मिलेगा। अदलिया जीतेगी, अदलिया जीतेगी, इंसाफ जीतेगा। और मेरे मौला ने चाहा कि इमरान खान इस मर्तबा हुकूमत बनाएगा और ये अवाम और गरीब की हुकूमत होगी। ये मैं यौम मई पे कहना चाहता हूं क्योंकि ये गरीब की हुकूमत होगी। बड़े लोगों की हुकूमत को देख लिया कि मिंबर 25-25 करोड़ पे बिक गए, 30-30 करोड़ पे बिक गए। अगर नहीं बिकता तो गरीब नहीं बिकता। आज भी ये जो लोग मसाइल ज़दा यहां आए हैं ये सोच के आए हैं कि इस मुल्क को मसाइल से निजात मिले। इंशाअल्लाह ताला ढंके की चोट से चट्टान की तरह हक और सच के साथ खड़े हैं। सारी कौम अदलिया के पीछे है, लाल हवेली अदलिया के पीछे है। जो फैसला इंशाअल्लाह होगा इनका बाप भी उन पे अमल करेगा, वरना ये मुल्क जो है ये इन मसाइल से नहीं निकल सकता। अब आप साहब ने राशिद शफीक साहब की और दूसरे कायदीन की क़यादत में कमेटी चौक जाना है और वहां से आगे लोगों ने क़यादत करनी है। थैंक यू वेरी मच।